तो जैसा कि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, आज कक्षा 6 के इतिहास का तीसरा पार्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं जो एमसीक्यू है, संभावित प्रश्न हो सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पार्ट एक के मानचित्र के आधार पर है। तो अगर आपने मानचित्र का रिवीजन कर लिया है, जो हमने पार्ट एक में बताया था, दो में बताया था, तो ही आप इनको कुछ प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो तीसरा चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। इसमें से देखते हैं। सारे प्रश्न किताब के अंदर से ही पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया। ये मैंने बुक से कटिंग किया है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया तो वो कुत्ता था। तो इसका सीधा उत्तर है कि ये कुत्ता हो जाएगा। तो सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया था वो कुत्ता था। इसके बाद मनुष्य ने भेड़ व बकरी को पालतू बनाया। पहला प्रश्न आसान था, सीधा था। अगला, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषक और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले। अब हमेशा याद रखना कि जो पशुपालन और कृषि की शुरुआत होती है वो नव पाषाण काल में शुरू होती है। जो भी मैप में था चैप्टर 1 या 2 में, उस मैप में जो भी नव पाषाण कालीन स्थल है वो इसके उत्तर हो जाएंगे। तो इसमें से सीधा उत्तर डी है। इसमें बेयमपल्ली है, हल्लूर है, महागढ़ा है, बुरजहोम है, गुफा कराल है। ये जो पांचों है वो नव पाषाण कालीन पूरा स्थल है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। तो ये आप मैप का रिवीजन कर देना, तभी आप ये हल कर पाओगे। कुछ प्रश्न मैप के आधार पर ही है। जो अगला है वही सेम है। इसमें बस आपको बताना है कि कौन सा स्थल किस राज्य में है। तो इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, बी। ठीक है, बी। एक का तीन, यानी जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान में है। जो कोल्डी हवा है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। जो चिरांद है वो बिहार में है, और जो गुफा कराल है वो कश्मीर में है। कुछ व्याख्या देख लेते हैं मेहरगढ़ के बारे में। एक एक करके सबकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, मेहरगढ़ में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रस्तरों से उनके जानवरों के अवशेष मिले हैं। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां सबसे निचले प्रस्तर से मिली है। प्रस्तर यानी लेयर। ठीक है, जमीन की लेयर। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरी तथा उसके ऊपर ज्यादातर मवेशियों की हड्डियां मिली है। इससे लगता है कि ये लोग मवेशी पालने लगे थे। तो ये मेहरगढ़ के बारे में फैक्ट हो गया। कोल्डी हवा की बात करें तो ये इलाहाबाद में है, जो वर्तमान प्रयागराज है यहाँ है। यहाँ से चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। अगला, चिरांद के बारे में बात करें तो ये बिहार में है। यहाँ से गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस और बैल के अवशेष मिले हैं। और गुफा कराल जो कश्मीर में है, यहाँ से गेहूं और दलहन के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्लियर। नेक्स्ट, ये भी सिंपल है। कौन सा स्थान कौन से राज्य में है। उत्तर सी। कौन सा सही है ये बताना है। उपयुक्त पुरास्थल में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है। तो उत्तर सी हो जाएगा। तीन और चार, तीन और चार गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। महागढ़ा वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। जो महागढ़ा है वो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, तो ये सही हो जाएगा। इस पुरास्थल से चावल और मवेशी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। बुर्ज हम कश्मीर में है, तो ये भी सही हो जाएगा। यहाँ से गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भेड़, भैंस और बकरी के होने के साक्ष्य मिले हैं। हल्लूर कर्नाटक में है, लेकिन यहाँ आंध्र प्रदेश दिया है, तो ये गलत हो जाए। हल्लूर के बारे में देख लेते हैं। जो हल्लूर है वो कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से पुरातत्वविदों को ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सुअर के साक्ष्य मिले हैं। पेयमपल्ली जो है वो तेलंगाना में यहाँ दिया हुआ है, लेकिन वर्तमान में ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ से काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सुअर के अवशेष पाया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें। हल्लूर कर्नाटक तथा पेयमपल्ली तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ एक विवादित प्रश्न है ये। तो विवादित प्रश्न हालांकि परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जानना आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पर एक हिसाब से सही भी दिया है और एक हिसाब से गलत भी दिया है कि पेयमपल्ली तेलंगाना में। इसमें विवाद है जो यहाँ बता दिया गया है कि
हल्लूर कर्नाटक और पेयमपल्ली तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन एनसीईआरटी कक्षा 6 के अनुसार दोनों पुरास्थलों को आंध्र प्रदेश में स्थित बताया गया है। तो ये भी विवादित है, एनसीईआरटी के हिसाब से कुछ और है, लेकिन रियलिटी में कुछ और है। तो ये एक विवादित हो, जो ये पेयमपल्ली हो जाएगा या हल्लूर हो जाएगा, ये एक विवादित है। अगला, ये बुक की कटिंग है, इसी में से प्रश्न को हल करेंगे अगले वाले। पुरातत्वविद बुर्ज होम के बारे में कौन सा शक सही है? क्या यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे रहते थे, इन्हें गर्तावास कहा जाता था? चेक कर लेते हैं, देखिए। गड्ढे के नीचे रहते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। पहला प्रश्न, यानी पहला ऑप्शन सही है। यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थान पर आग के जलने की जगह मिली। तो यहाँ देखिए, अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग के जलने की जगह मिली, दोनों सही हो जाएगा। व्याख्या कर लेते हैं। उपयुक्त दोनों कथन सही है। बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, और घर जब जमीन के नीचे होगा तो सीढ़ियां भी होगी। इनको गर्तवास कहा जाता था, क्यों? ये लोग जमीन के अंदर रहते थे, ठंड से सुरक्षा मिलती थी। झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह आग जलने की जगहें थी। इससे ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर खाना पकाते होंगे, जैसे ठंड के दिन में अंदर, गर्मी के दिन में बाहर, बारिश में अंदर, जब बारिश ना हो तो बाहर। तो ये तरीका होता है बस। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड है, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है? तो चेक करते हैं। किस युग में मिट्टी के बर्तन पर अलंकरण आरंभ हो गया था? मिट्टी के बर्तन पर, याद देखिए, अलंकरण आरंभ हो चुका था। तो डी सही हो जाएगा। हमें ढूंढना है कौन सही नहीं है। इस युग में वनस्पति और अन्य चीजों को पीसने के लिए ओखली और मुसल का प्रयोग, ओखली और मुसल का प्रयोग, चेक कर लेते हैं। ओखली और मुसल का प्रयोग, यह मिल जाएगा, हमने पढ़ा था, ओखली और मुसल का प्रयोग। तो ये भी सही हो जाएगा। इस काल में औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उसमें पॉलिश, क्या इसमें पॉलिश होती थी? चेक कर लेते हैं। पॉलिश की बात करें, धार को अधिक पैना करने के लिए पॉलिश, ये भी सही हो जाएगा। इस काल में पूरा पाषाण औजार का प्रयोग निर्माण पूर्ण रूप से बंद हो गया था? नहीं, ये अभी भी उपयोग में थे। तो ये कथन गलत हो जाएगा, कथन ए गलत हो जाएगा। तो व्याख्या है, नवपाषाण युग से प्राप्त उपकरण पुरापाषाण युग से भिन्न है, इसी कारण इसे इस युग को नवपाषाण युग कहा गया। इसमें कुछ औजारों पे धार को अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी, यानी उसी को एक्सप्लेन कर दिया गया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे? चेक कर लेते हैं, इसी में मिल जाएगा। यस, कपड़े भी बुनने लगे थे, कथन सही हो जाएगा। नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। ठीक है, तो जब कपड़े बुनने लगे थे तो कपड़े तो कपास से ही बनते हैं। ठीक है, यहाँ कपास है, तो दोनों कथन सही है। तो उत्तर हो जाएगा ए। देख लेते हैं, नवपाषाण काल में मनुष्य ने कपड़े बुनना सीख लिया था, इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाने में मनुष्य सक्षम हो गया था। तो उत्तर ए सही है। ठीक है। नेक्स्ट, मेहरगढ़ के बारे में प्रश्न है, चेक कर लेते हैं। मेहरगढ़ किस दर्रे के निकट है? चेक कर लेते हैं। बेलन बोलन दर्रे। ठीक है, तो यहाँ से बोलन दर्रा हो जाएगा सही उत्तर। ये मेहरगढ़ है कहाँ? तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान राज्य में है। ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग है। क्लियर। नेक्स्ट, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। चेक कर लेते हैं। मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे, कारण क्या है कि ये लोग परलोक या फिर पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो वही है, मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, यानी परलोक या पुनर्जन्म। तो दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्र में किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफना दिया गया था? तो हमने पढ़ा था बकरी थी। यहाँ पर बकरी को भी दफनाया गया है मृतक के साथ। तो यहाँ बकरी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है दाऊदजली हेडिंग से संबंधित प्रश्न, चेक कर लेते हैं। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? कौन सा हो जाएगा? ये देखिए, दाऊदजली हेडिंग जो है वो ब्रह्मपुत्र की घाटी में है। तो ये हो जाएगा दाऊदजली हेडिंग। व्याख्या देख लेते हैं।
दार्जिलिंग हेडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से काष्ठास्म यानी पुराना लकड़ी के औजार और बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। काष्ठास्म उस अति प्राचीन लकड़ी यानी बहुत पुरानी लकड़ी को कहते हैं जो सख्त होकर पत्थर बन गई है। यानी ऐसी लकड़ी जो सख्त होकर टाइट होकर पत्थर बन गई है। यहाँ से मूसल और खरल जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। दाऊजली हेडिंग से जेडाइट पत्थर प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो संभावना है कि ये चीन से आया हुआ। अंतिम देख लेते हैं, अभी दो बचे हैं और। एक प्रश्न है कि चताल युग पुरास्थल के संबंध में क्या सही है ये। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में से चताल युग तुर्की में है। क्या ये तुर्की में है? ये नवपाषाण है। ठीक है, नवपाषाण तुर्की में है। तुर्की में है, श्योर है। पहला कथन सही। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें उपयोग के लिए लाई जाती थी, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां तथा भूमध्य सागर की सीपियां। है यहाँ सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां और भूमध्य सागर की सीपियां, दोनों कथन सही। उपयुक्त कथन में कौन सही है? तो दोनों सही है, कर दो दोनों सही। अंतिम प्रश्न। किस पुरास्थल से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं? मेहरगढ़। यहाँ चेक कर लीजिए कि इसमें चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। ये जो जितने भी है ये सब बुक की ही कटिंग है, ताकि आपको पता चले कि सारे प्रश्न बुक के अंदर सही है। तो व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या संभवतः उस स्थान है, मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। मेहरगढ़ से ही चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में चार या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम, स्टोरेज के काम आते थे। तो आपको अगर किसी भी प्रश्न में समस्या हो कि किसी वर्ड को समझने में परेशानी हो, कोई प्रश्न ही ना समझ आए, तो किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करिएगा, समाधान कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग आगे जो है अगले पार्ट को पढ़ेंगे, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम पार्ट को पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, और यही हमारा चलता रहेगा।